नीरजा के भजनों के बाद और हमारे उपाध्याय जी, इनके भजनों के बाद कुछ रह नहीं जाता बोलने को। मैं अशोक जी का धन्यवाद क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं। आई एम रियली रियली स्पीचलेस। आप सब, अशोक जी ने कहा गुरु माँ का जन्मदिन है, पर आज हम यहाँ बैठे हैं महात्मा जगन्नाथ। अब महात्मा जगन्नाथ कहा है तो वो कितने ऊंचे महात्मा होंगे, उनका जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हैं। और अशोक जी ने गुरु माँ जी का जन्मदिन मना लिया। पर फर्क कोई नहीं है, मेरा जन्मदिन हो, पिताजी का हो, महात्मा जी का हो, आप सबका हो। बेसिकली हमारी ये विजिट है टू दिस प्लेनेट, टू दिस अर्थ प्लेनेट, टू डू सम इम्पोर्टेंट जॉब, कुछ ऐसा करने के लिए कि जब हम पिताश्री के साथ, देखो हमने तो महाराज जी में ही परमात्मा के दर्शन किए हैं, हमारे लिए तो महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उससे भी ऊपर है। तो जब हम इकट्ठे उस महफिल में बैठे थे, बिफोर वी केम टू दिस प्लेनेट, इस धरती पे आने से पहले, तो महाराज जी ने हम सबकी ड्यूटी लगाई थी, सबकी ड्यूटी असाइन की थी कि आपने इस प्लेनेट पे जाना है और जाके दुनिया को, इस संसार को, जिसमें दुख भी होंगे सुख भी होंगे, जो कि मन की अवस्था है। कभी कभी हमें बहुत रोना आता है, अकारण रोना आता है, कभी कभी हमें कोई दुख देता है और दुख देने वाले को भी पता नहीं है कि क्यों वो ऐसे कर रहा है, तो फिर भी हमें रोना आता है। और कभी कभी वही इंसान हमें इतना हंसाता है कि हम खिलखिला के हंसते हैं और उसके कहे हुए कटु वचन भूल जाते हैं। तो जब पिताजी ने हमें यहाँ भेजा, भेजने की तैयारी थी, तो हमारी अलग अलग की ड्यूटी असाइन की। अशोक जी को अलग दी, मुझे अलग दी, नीरजा को, उपाध्याय जी को, इंद्र अग्रवाल, और जितने आप हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी दी। तो जब पिताजी ने हम सबको कहा कि आपने बारी बारी इस अर्थ पे जाना है, इस प्लेनेट पे जाना है, रामगढ़ आश्रम में हम एकत्रित हुआ करेंगे, या होशियारपुर, जहां जहां का हमारा दाना पानी लिखा है, तो वहां हमने ये काम करने। तो हम पिताजी के चरणों में बैठ करके पूछने लगे, पिताजी हम तो आपके दर्शनों के बिना रह नहीं पाएंगे, तो हम जाएंगे, पर आपके हमें फिजिकल इस रूप में दर्शन होने चाहिए, इसी कंडीशन पे हम जाएंगे। बच्चे हैं ना, वो जिद कर लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको माँ बोलती है कि जाओ बेटा बाहर से ये लेके आओ, तो बच्चा कहता नहीं मम्मी साथ चलो, आप साथ चलोगे तो मैं लेके आऊंगा। तो माँ को बच्चे की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। हालांकि माँ अपनी सुविधा के लिए बच्चे से ये काम करवाना चाहती है कि मुझे उठना ना पड़े, पर बच्चा है, उसको तो नहीं पता। वो कहता नहीं, ये मेरी माँ है, वो जो डोर जुड़ी हुई है, माँ मेरे साथ चले, ताकि एक क्षण की भी सेपरेशन मेरी माँ से ना हो पाए। एक ये पलक झपकने जितनी सेपरेशन जो है ना, वो भी बच्चे को बर्दाश्त नहीं होती जब वो छोटा होता है। जब बड़ा होता है तब तो माँ फोन करती है, कहाँ हो बेटा। बच्चा कहता है क्यों मेरी वरी करते हो, चुपचाप खाना खा लो, मैं आ जाऊंगा। और तो और द्वार भी खुला छोड़ दो, वो भी खोलने की जरूरत नहीं। पर हमने पिताजी के आगे जिद की
कि नहीं पिताजी, आप हमारे साथ चलोगे तो ही हम जाएंगे, आप जो कहोगे वही करेंगे, जो ड्यूटीज आपने हमें असाइन की हैं हम वो करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पर आपके दर्शनों के बिना नहीं। आपसे हम बिछड़ करके इस अर्थ प्लेनेट पे भले ही 60 साल, 10 साल, 20 साल, 70 इयर्स, कितने भी साल, कितने भी वर्ष हम ना रह पाएंगे, और पिताजी आप हमारे साथ चलो। तो यही है कि पिताजी ने हमारी जिद मानी और हमारे साथ इस माया रूपी संसार में वो अवतरित हुए, हमें दर्शन देते हैं, और हम सत्संग में अपने मन की आंखें खोल के, हाँ शारीरिक कान तो खुले हैं, पर मन की आंखें खोल के जब महाराज जी की अमृत वर्षा, अमृत वाणी सुनते हैं, तो हमारे सवालों के जवाब हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और वो अमृत वाणी से धीरे 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 आपकी जो अंतरात्मा है, उसमें जो परमात्मा रूपी प्रकाश है, उसके दर्शन होने लगते हैं। और ये दर्शन भी महाराज जी की कृपा से ही होते हैं, आपके सतगुरु की कृपा से ही होते हैं। बिना सतगुरु की कृपा से कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ये हमारा जन्म मरण जो कि होता नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी न मरती है न जीता जिंदा होती है, वो हमेशा रहती है, सनातन है। उसका ना तो एजिंग है, ना वो बुढ़ापा उसका होता है, वो हमेशा एक लौ है, एक रोशनी है। और ये जो हम भजन गायन गा करके अपनी जो अंतर आत्मा की आवाज है, हमें लगता है कि हम महाराज जी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सब तो गा नहीं सकते ना, गा तो सकते हैं, पर एक जैसे मैंने पीछे भी सत्संग दिया था कि लय में आ जाते हैं हम। तो जब नीरजा या उपाध्याय जी या तौसीफ अख्तर कोई भी ये गाते हैं, क्योंकि इनको ये महाराज जी ने ये ड्यूटी असाइन की थी कि देखो जब संगत इकट्ठी हो, उनका कंठ बन करके ये जो भजन है ये सबको सुनाने हैं और सतगुरु भी सुने, तो ये जो वातावरण है ये लय में हो जाता है और हमें अंतर मन से एक प्रफुल्लता, एक खुशी, और हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गुरुद्वारों में कीर्तन होता है, गुरबानी के पाठ से पहले भाई जी आते हैं, कीर्तन करते हैं, और जैसे ही वहाँ का वातावरण कीर्तन में होता है, तो वो जो गुरबानी है वो हमारी अंतर आत्मा तक पहुंचना शुरू हो जाती है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, वो मुख सतगुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता। वो महिमा भी सतगुरु चाहे तो मिलती है। हमारे जो जन्मों जन्मों के कर्म हैं, जो हमारे जन्मों जन्मों की ऐसे कुछ विषय वासनाएं हैं, वो प्रकाश को ढके हुए रहते हैं। और जब ये कीर्तन संगीत में होकर के हमारी जो वाणी है वो महाराज जी तक पहुंचती है, तो महाराज जी के अंतर मन से आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और आपके कर्म कट जाते हैं। ऐसे ही मीराबाई जिस दुनिया में रहती थी, जिस संगीत में अवस्था में वो थी, मीराबाई, दूसरों को लगता था कि वो पागल है, बावरी है, पर उसको तो दर्शन होते थे, उसको हर शय में दर्शन होते थे। ये जो कुदरत है उसको सारी कुदरत कानामय लगती थी, और लोग उसको पत्थर भी मार रहे हैं, तो वो जो काना जिसकी वो भक्ति करती है,
वो फूल बन जाते, उसको परवाह नहीं। एक रानी थी, प्रिंसेस थी, पर उसको महल और ये आम दुनिया में कोई फर्क नहीं महसूस होता था। क्यों? क्योंकि वो हर क्षण कान्हा के दर्शन करती थी, हर पल कान्हा के दर्शन करती थी। इस बाहर की आंखों से नहीं, मन की आंखों से। तो हमारे बीच महाराज जी श्री हमारी ही जिद पे, हमारे ही आग्रह पे, हमारी ही रिक्वेस्ट पे उस लोक से शरीर धारण करके हमारे बीच विराजमान हैं और हमें पल पल आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। तो ऐसे ही महात्मा जगन्नाथ जी का जो जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको मैं नमन करती हूँ उनके चरणों में, कि वही महाराज जी से उन्होंने मेरे लिए आग्रह किया होगा कि महाराज जी जून के महीने में ही गुरु माँ को भी ले आओ, ताकि उनके बहाने मेरा भी जन्मदिन मनाया जाए। तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। सत्संग तो मुझे आते नहीं देने, पर ये मन की, अपने मन की जो मेरी छोटी सी वाणी है, इसको आप स्वीकार करें। और मैं दिल से आप सबको एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू बोलती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सबका जन्मदिन मुबारक हो आपको, चाहे आज है चाहे कल है। और पिताजी के दर्शनों के लिए हम पिताजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पिताजी ऐसे ही आते रहें, हमारे बीच बैठे रहें और हमें दर्शन देते रहें। सबको मेरा प्यार।